आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज का हमारा विषय चारिका का महत्व क्या है। चारिका शब्द बुद्ध के जीवन से खास करके बहुत जुड़ा हुआ है और इसके पीछे का कारण ये है कि उन्होंने निरंतर 45 साल तक लगातार भ्रमण करते रहे और उन्होंने अपने भ्रमण को चारिका कहा। अलग अलग शब्द सब उपयोग करते हैं और खास करके बुद्ध पुरुष, चूँकि जो शब्द दूषित हो जाता है समय के बाद, चाहे वो संज्ञा हो, वेदनाएं हो, रूप हो, आकार हो, ये सारी की सारी चीज़ें अनित्य हैं। इनकी उत्पत्ति होती है और इनका विनाश भी होता है। और जब भी किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है और जब वो विनाश की ओर बढ़ता है, तो विनाश की ओर बढ़ते हुए वो दूषित होते हुए चला जाता है। ऐसा नहीं है कि जो उत्पत्ति हुई और उसी रूप में, उसी स्वरूप में उसका विनाश हो गया, ऐसा नहीं होता। उसी रूप में नहीं होता, उसी स्वरूप में नहीं होता। आप कह सकते हो कि एक बच्चा जन्म लेता है और उसी समय मर जाता है, तो उसके स्वरूप में कुछ चीज़ें प्रत्यक्ष तौर पे नज़र आती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष, जो डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। आप बाहर के रूप को देख रहे हो, लेकिन मैंने सिर्फ उतना ही की बात नहीं की, वो अंदर से भी तो कुछ चीज़ें उसकी जा रही, परिवर्तित हो रहा है। जो पैदा हुआ वो मरते समय ऐसा ही नहीं मर गया, उसके शरीर में कुछ ना कुछ उस समय हुआ, तो वो उसी स्वरूप में नहीं होता। उत्पत्ति से विनाश तक, तो ये तो एक छोटा सा अपने लोगों के दिमाग में रहता है कि बच्चा तो है ना, वो पैदा हुआ उस समय भी तो मर जाता है। लेकिन जो यहाँ बात अध्यात्म धम्म की हो रही है, और यहाँ पे हम बातें करते हैं क्षणिक चीज़ों की, तो हम चर्चा ही नहीं करते हैं। छोटे मोटे चीज़ों की तो चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि हम चींटियों का कभी कोई ख्याल रखता है क्या? हमने शेरों के लिए बनाए हैं चिड़ियाघर, हमने सारे जानवरों के लिए चिड़ियाघर में व्यवस्था की है ताकि उनको खाने पीने की चीज़ें मिले। हम क्या चींटी को वैल्यू देते हैं कि नहीं नहीं, चींटियों को भी खाना चाहिए, उनके लिए भी खाना कहीं से बचा के रखो? नहीं, हम छोटी मोटी चीज़ों की उतनी परवाह नहीं करते जो क्षणिक में घट गई, जिसके वजह से एक पूरा का पूरा व्यक्तित्व और पूरा का पूरा समाज प्रभावित होता है। जो बच्चा भी पैदा हुआ और मर गया, उससे हो सकता है कि उसके माता पिता, उसके परिवार वाले प्रभावित हो, समाज पे नहीं होता। तो समाज पे जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी वाली होती है। अब उसमें हम देख ले परंपरा, संस्कार, संप्रदाय, धर्म, विचार, दर्शन, इसकी जो उत्पत्ति है उसका विनाश भी होता है। और जब विनाश होता है, जैसे हम किसी बड़े व्यक्ति को ले, तो जो व्यक्ति अभी पैदा हुआ 80 साल तक जो जाता है, तब तक उसके शरीर का रूप बदलता हुआ चला जाता है, और अंत में जब वो मरने वाला होता है, तब वो वही नहीं होता, उसकी शरीर की बनावट वैसी नहीं होती। जो पैदा हुआ था और जो मरने वाला है, वो एक जैसा नहीं है। अगर उसकी
बचपन की तस्वीर को उसके मरण-शैय्या पे जो पड़ी हुई तस्वीर है, अगर उससे मैच कराया जाए तो वो कभी मैच नहीं करेगा। क्योंकि वो उसकी जब उत्पत्ति हुई और प्रगति करते हुए, चूँकि एक ही टाइम में एनर्जी का जो स्वरूप है, प्लस और माइनस एक साथ घटित होता है। यही तो विज्ञान है, यही विज्ञान है। एक ही टाइम में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। एक तरफ वो बच्चा 1 साल से 2 साल हुआ, उसमें कुछ चीज़ें प्लस हुई, प्लस हुआ, हड्डी, मांस, मज्जा, बुद्धि, चीज़ें उसमें प्लस हुई, और जो वो पहले था, वो उसी समय उसका माइनस हुआ। एट अ टाइम एक ही चीज़ें प्लस हो रही होती हैं, और जब चीज़ें प्लस हो रही होती हैं, उसी टाइम एग्ज़ैक्ट इस उसी टाइम वो चीज़ें माइनस भी हो रही होती हैं। अब उसका उम्र भी तो घट रहा है, शरीर बढ़ रहा है लेकिन उम्र उसका घट रहा है। एक ही टाइम में दोनों चीज़ें घटती हैं। उत्पत्ति से विनाश तक वो चीज़ें दूषित होते हुए चली जाती हैं। और जब आज वर्तमान में जो अधिकतर जो लोग हैं, कहे 90 प्लस जो लोग हैं, वो विनाशी स्वरूप को देख करके वो ये आकलन करती है कि इसको उत्पत्ति भी गंदी तरीके से हुई होगी। मतलब अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को हम देखें, तो उसके अनुसार हम क्या सोचते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति जैसा है वैसा ही पैदा हुआ होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि होता ही नहीं है ऐसा, कि बूढ़ा जो अभी जर्जर अवस्था में है, 80 साल की उम्र में, ये पैदा ही वैसा हुआ था। और ऐसे ही आज के चिंतक लोग हैं, नेता जो तथाकथित बहुजनों के नेता, या और भी जो भी नेतागिरी कर रहे हैं, अपने आप को ज्ञानी पंडित समझ रहे हैं। पंडित का मतलब किसी एक जाति नहीं, हर वो व्यक्ति जो सिर्फ किताबें पढ़ करके अध्यात्म के ज्ञान देने आते हैं, धर्म का ज्ञान देने आते हैं किताबों से, वो किताबों की चर्चा वहाँ करे जहाँ पे उन्हें कॉलेज में पढ़ाई करनी है, नौकरी लेनी है, वहाँ करे किताबों की चर्चा। अध्यात्म में किताबों की चर्चा नहीं होती है, अध्यात्म अनुभव का चीज है, अध्यात्म अनुभव है। और लोग आज वर्तमान में ये जितने भी नेता है, वो क्या करते कि जब वो बाल विवाह को, देवदासी प्रथा को, सती प्रथा को, या फिर किसी पूजा पद्धति को, जो आज वो देखते हैं, और आज को देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि ये शुरुआत से ही गंदा था। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सब पे वीडियो बनाया है, चाहे वो बाल विवाह हो, देवदासी प्रथा हो, मूर्ति पूजा हो, सब पे वीडियो मैंने बना रखे हैं। आप जाकर मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, इन सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाया है। आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। हिंदू के प्लेलिस्ट में हर धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का, सबका मैंने अलग-अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें जा कर के आपको सुविधा होगी कि हिंदुओं के बारे में जितनी भी मैंने बातें बोली है, वहाँ से देख सकते हैं। जीसस पे बोला है, गुरु नानक पे बोला है, कबीर पे, वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो चीज़ें उत्पत्ति हुई, उसके विनाश तक जाते-जाते वो चीज़ें दूषित हो जाती हैं, गंदी हो जाती है, दूषित हो जाती है, और हम दूषित स्वरूप को देख कर के हम ऐसा बोलने लग जाते हैं कि इसकी उत्पत्ति ही गंदी तरीके से हुई थी। तो उसी तरीके से शब्द भी है, जो शब्द कभी प्रचलन में अच्छी चीज़ों के लिए होते हैं, वो दूषित हो करके दूसरी चीज़ों के लिए दूसरे शब्द उसके जगह पे उपयोग करने पड़ते हैं। जो बुद्ध पुरुष आते हैं, वो ना चाह करके भी, ना चाहते हुए, वो क्या करते हैं कि उनके शब्दों का विरोध करना पड़ जाता है। जैसे बुद्ध से
पहले के जो बुद्ध हुए, उन्होंने आत्मा शब्द का उपयोग किया। अब आत्मा शब्द का जो बुद्ध, गौतम बुद्ध से पहले जो बुद्ध हुए, उन्होंने क्या व्याख्या की थी, ये तो सुनते सुनते हजार साल में वो सारी चीजें दूषित हो जाती है। खासकर ये बात भी याद रखिएगा कि बुद्ध पुरुषों द्वारा बोली गई बातें भी दूषित होती है। सारी नहीं, सारी नहीं, नहीं तो आप फिर से गलत समझ जाओगे। सारी नहीं, जो सनातन शाश्वत सत्य है वो बदलता नहीं है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जो शब्द है, जैसे अग्नि का स्वरूप गौतम बुद्ध से भी पहले जो पहले बुद्ध हुए होंगे, वो भी उनके समय भी अग्नि का स्वरूप वही था। बुद्ध के समय, गौतम बुद्ध के समय भी वही था और आज भी वही है। तो वो नहीं बदला, जो शाश्वत है, जो सनातन है। जैसे सनातन शब्द भी लोग कहते हैं गौतम बुद्ध ने उपयोग किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि गौतम बुद्ध से पहले जो बुद्ध हुए थे वो शाश्वत के बारे में नहीं बताया। हाँ, उन्होंने जिसको बुद्ध सनातन कहते हैं, जिसे बुद्ध सनातन कहते हैं, उसे ही उनसे पहले के बुद्ध उसे शाश्वत कहा करते थे, सत्य कहा करते थे। तो शब्दों के भेद है। बुद्ध ने उससे पहले, गौतम बुद्ध से पहले के बुद्धों ने आत्मा शब्द का उपयोग किया, गौतम बुद्ध ने अनात्म शब्द का उपयोग किया। फिर उन्होंने वही व्याख्या की होगी, इतना तो कंफर्म है कि गौतम बुद्ध से भी पहले जो बुद्ध हुए, उन्होंने वही व्याख्या की होगी जो गौतम बुद्ध ने की। क्योंकि गौतम बुद्ध और उनसे पहले के हुए बुद्धों के बीच में इतना ज्यादा गैपिंग हो जाता है कि जो उन्होंने व्याख्या की वो दूषित होते हुए आज तक आ जाता है। क्योंकि आज आप गौतम बुद्ध को स्टडी करते हो और सोचते हो कि गौतम बुद्ध ही सारी चीजें बताए, ऐसा नहीं। क्योंकि गौतम बुद्ध की चीजें लेटेस्ट है, उनसे पहले की चीजें आप उनसे पहले, क्योंकि मैं, आपको अगर यकीन ना हो तो राजगीर चले जाए, वहां पे ऐसी ऐसी जगह है अभी भी, गुफाएं है, सोन गुफा करके कुछ जगह है, सोन भंडार, और और भी कुछ जगह है। राजगीर की तरफ आप जाएंगे तब, राजगीर, तो वो 4-5 हजार साल पुरानी भाषाएं हैं, वो आज तक पढ़ी नहीं गई हैं, समझी नहीं गई है कि वो उसका मतलब क्या है खुदी हुई है शिलालेखों पे, पत्थरों पे, लेकिन आप नहीं पढ़ सकते। इसीलिए आपको लगता है कि नहीं नहीं, गौतम बुद्ध ही सारे ज्ञानों के जो दाता है, वो गौतम बुद्ध नहीं, उनसे पहले के भी है। लेकिन वो भाषा आज वर्तमान में हमारे लोगों को नहीं आती है। और उस समय सिर्फ चीजें सुन करके ही ट्रांसफर होती थी। उस समय किताबें नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, पेज नहीं थे, इसीलिए वो चीजें उस समय संग्रहित नहीं की जाती थी, सुना सुनाई चीजें ट्रांसफर होती थी। इसीलिए बहुत सारी चीजें दूषित हुई। आज वर्तमान में भी गौतम बुद्ध की बातों को जो कहा जाता है त्रिपिटक में, वो चीजें है, वो 600 साल बाद लिखी गई है। और मैं तो कई लोगों को ये चैलेंज देता हूँ कि आप मेरा स्पीच को मेरे सामने बैठे और 1 घंटा मेरे स्पीच को सुने, और सुनने के बाद तुरंत लिखना शुरू कर दे, शुरू से लेकर अंत तक, जो मैंने सिर्फ 1 घंटे कहा है उसे पॉइंट टू पॉइंट एकदम एग्जैक्ट जो मैंने बातें कही है उसे एज इट इज कोई लिख कर दिखाए मुझे, नहीं लिख सकता। कुछ ना कुछ चीजें जब वो लिखेगा तो वो अपने तरीके से अपने शब्दों को और अपने जो उसने समझा है उसे वो लिखेगा, जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं, जिस मेरे कहने का जो तात्पर्य तात्पर्य है वो नहीं। क्योंकि बुद्ध के जीवन से एक कहानी है कि बुद्ध प्रत्येक दिन शाम में देशना दिया करते थे, और देशना देने के बाद रात हो जाता था देशना देते हुए। तो प्रत्येक दिन वो बोलते थे कि रात का उपयोग ध्यान करने के लिए करो। अब वहाँ का मतलब रात शाम को ही कहा जाता था। आज तो यहाँ पे रात का मतलब आधी रात होती है, 11-12 बजे की। लेकिन जिस समय लाइट की सुविधाएं नहीं थी, उस समय के लिए रात सूरज ढलने के बाद ही रात शुरू हो जाता था।
तो बुद्ध हमेशा कह देते थे देशना समाप्त होने के बाद कि जाओ ध्यान करने जाओ, रात के समय ध्यान करने के लिए सबसे ज़्यादा सम्यक है, सहज है। अब ये लगातार जो चीज़ें शब्द उपयोग होते हैं, उनको बार-बार क्या उपयोग करना है? इसीलिए बुद्ध ने क्या किया कि अब वो भिक्षुओं को बार-बार ऐसे ही बोल देते थे कि अब रात के काम पे लग जाओ, रात के काम पे लग जाओ। अब क्या बोलने जाए कि ध्यान करने जाओ। तो इसी बीच क्या हुआ कि एक वेश्या और एक चोर भी उस देशना को सुनने के लिए पहुँचे थे और वे देशना सुने। देशना सुनने के बाद बुद्ध ने कहा कि आप सभी अपने रात के कामों पे लग जाओ। सब अभी रात के कामों पे लग जाओ, अपने-अपने रातों के काम काम पे लग जाओ। तो वो चोर और वेश्या सोचे कि बुद्ध ने तो हमें पकड़ लिया और वो बोल रहे हैं कि रात के काम में लग जाओ। अब उन्होंने आदेश दे ही दिया है, क्योंकि वो जान ही गए हैं, वो सर्वज्ञ है और उन्होंने बोल ही दिया है, तो फिर तो अब हमें करना ही होगा। चोर वहाँ से उठा देशना से और उठ करके वो चोरी करने चला गया। वेश्या उठी, वो वेश्यावृत्ति करने चली गई। भिक्षु उठे, ध्यान करने चले गए। अब क्या कहेंगे? क्या बुद्ध ने क्या कहा था? अगर बुद्ध ने जो बातें कही थी, तो फिर चोर भी तो उसी उस समय एट अ टाइम वो उसी देशना में कार्यक्रम में बैठा हुआ था। वो वैश्यावृत्ति वैश्या जो थी वो उसी कार्यक्रम में बैठी हुई थी, देशना सुन रही थी बुद्ध की। क्यों उसके परिवर्तन वो वैश्यावृत्ति क्यों चल करने चली गई? और चोर चोरी करने क्यों चला गया और भिक्षु ध्यान करने क्यों चला गया? क्योंकि जो जिस चीज़ को जैसे समझेगा, है एक ही बात, मतलब 3 तरह के निकले। चोर चोरी करने चला गया, वैसा वेश्यावृत्ति करने चले गए और भिक्षु ध्यान करने चले गए। और बोला बुद्ध ने एक ही बात था। और उसी तरीके से कोई भी बातें लोगों ने अपने ही तरीके से लिख कर 600 साल बाद लिखते और इतना ज़्यादा रूपांतरण हुआ है, इतना बार संस्करण हुआ है उसका कि आज मतलब ही भूल गए हैं। और मैं इस चीज़ को इतने दावे से इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो एज़ इट इज़ वैसा ही लिखा रहता तो आज कई लोग निर्वाण को प्राप्त कर गए रहते। कई लोग, क्योंकि बुद्ध के समय हज़ारों लोग निर्वाण को प्राप्त किए थे और आज दिखते नहीं हैं। और यही कारण है कि जब व्यक्ति स्वयं निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाएगा, जब वो स्वयं दुखों से मुक्त नहीं होगा, तो वो चारिका कैसे करेगा? बुद्ध ने चारिका क्यों किया? बुद्ध ने चारिका करना शुरू नहीं कर दिया था कि चले घर छोड़ दिए, राजमहल छोड़कर चलो चारिका करने। नहीं, उन्होंने पहले स्वयं सत्य को जाना, दुखों से मुक्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए। इसीलिए तो बुद्ध को डॉक्टर कहा जाता है कि वो व्यक्ति स्वयं के दुखों से मुक्त हुआ, अपना इलाज किया। अब वो जो दुखों से मुक्त हो चुका है, अब वो दूसरों के दुखों को मुक्त करने के मार्ग बताए। और इस दुनिया की उल्टी रीत है, इसीलिए कबीर की वाणी को उलटबासी कहा जाता है। क्यों? अध्यात्म उल्टा ही है संसार से। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपको प्यास लगता होगा तो आप अपने फ्रिज तक जाते होगे पानी को लेने के लिए। किसी को प्यास लगता होगा तो वो स्वयं कुएँ तक जाता होगा पानी पीने के लिए। किसी को प्यास लगता होगा तो वो स्वयं जाता होगा नदियों तक पानी पीने के लिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है अध्यात्म में। कुएँ को जाना पड़ता है प्यासे के पास। कुएँ के प्यासे के पास जाना पड़ता है। उसे भरोसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरा प्यासा भी होगा। उसे दिखाना होगा कि देख मैं पानी हूँ और तुझे पानी की ज़रूरत है।
क्योंकि लोग इतने बेहोश प्रमादी, उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे पानी की ज़रूरत है। वो दुःख में है। उनके जीवन में एक-एक पहलुओं पे, अगर उनके जीवन के एक-एक पहलू पे देखा जाए, तो उनके जीवन में दुःख ही दुःख है। लेकिन वो फिर भी उससे मुक्त नहीं होना चाहते कि मैं दुःखों से मुक्त हूँ। उन वो भूल ही चुके हैं कि ऐसा नहीं, ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है कि दुःखों से मुक्त हुआ जा सकता है। ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। जैसे एक प्यासा पानी से भूल ही गया है कि पानी से प्यास बुझती भी है। और वो तड़प रहा है, लेकिन पानी की तरफ नहीं जाना है, उसे कुएँ की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कुएँ के पानी से उसकी प्यास बुझती है। तो लोग भूल चुके हैं कि दुःखों से मुक्त भी हुआ जा सकता है। तो ये बात गौतम बुद्ध चारिका करके समझाने गए। वो स्वयं दुःखों से मुक्त हुए और वो लोगों को उस मार्ग को बताने गए कि आप भी दुःखों से मुक्त हो। मुझे पता है वो मार्ग, चूँकि मैं दुःखों से मुक्त हुआ हूँ, तो मैं बता सकता हूँ। तो वे चारिका करना शुरू कर दिए। वे चारिका करने लगे। लोगों तक जा कर के, लोगों के गलियारों में, गलियों में, मोहल्लों में, गाँवों में, घर-घर ऐसे लोगों को खोजते फिरे, लोगों तक पहुँचे। वो देखना चाहते थे कि कौन लोग प्यासे हैं। और हाल तो ये है कि कुआँ जब आपके पास भी आ जाए, तो भी आपको मतलब ही नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये क्या है। आपको प्यास लगी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पानी से प्यास बुझती है। तो आपके सामने पानी भी रखा हो तो आप क्यों पियोगे, ये बताओ? उसी तरीके से लोगों को दुखों से मुक्त व्यक्ति जब आपके गेट तक, आपके दरवाजे तक आता है, आपके गली मोहल्लों में तक आता है, आप तक पहुँचता है, तो भी आप उसे इग्नोर कर देते हो। ऐसा नहीं है कि आप दुःख से मुक्त हो चुके हैं। नहीं, आपको पता ही नहीं है, इस व्यक्ति से हम क्या लेने जाएँ? भाई दुःख से मुक्त होना है, और वो दुःख से मुक्त तभी हो सकते हो जब एक व्यक्ति ऐसा मिले जो दुःखों से मुक्त हो चुका हो, और ऐसे व्यक्ति की संगति करने के लिए बुद्ध ने कहा। और वो जीवन भर वो चलते रहे, चारिका करते रहे, लोगों को दुखों के मार्ग, दुख से मुक्ति के मार्ग बताते रहे, और हजारों लोग उस समय दुखों से मुक्त हुए। आज भी होते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं, आज भी होते हैं, लेकिन बड़े कम संख्या में। और जो होते हैं ना, वो किताब पढ़े हुए नहीं होते, क्योंकि किताबों से उलझन पैदा हो रही है। तो बुद्ध चारिका करने जाते थे, और चारिका का बहुत महत्व है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हम दुखों से मुक्त भी हो सकते हैं, ऐसा कोई उपाय भी है। वो भूल ही चुके हैं, तो कुएं को प्यासे के पास आना पड़ता है। ये तो उल्टी रीत है दुनिया की। अभी मैं भी आपके दरवाजे तक आऊंगा, देखते हैं कितने लोग मिलते हैं जो दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। आपके गांव तक, आपके दरवाजे तक पहुंचने वाला हूँ। पूरे भारत की यात्रा है मेरी। तो चारिका का बहुत महत्व है, लेकिन चारिका का महत्व तब तक ही है जब तक उसका कोई कार्य हो, उद्देश्य हो। और उद्देश्य, आपको क्या लगता है उद्देश्य का क्या मतलब है? आपने जो बनाया कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे आईपीएस आईएएस बनना है, इस उद्देश्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जीवन का उद्देश्य, क्योंकि लोगों का क्या है, लोग अभी कुछ लोग कहते हैं हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, तो हम ये फलाना चीज़ करेंगे, वो करेंगे, हम इस जाति को उखाड़ फेंकेंगे, हम उस वर्ग को उखाड़ फेंकेंगे, हम उस धर्म को उखाड़ फेंकेंगे, हम उस समुदाय को उखाड़ फेंकेंगे। ये जीवन का उद्देश्य थोड़ी है।
ये प्रकृति का नियम थोड़ी है। ये नहीं है। उद्देश्य और एक सम्यक उद्देश्य में यही अंतर है। बुद्ध जो जो जिसने सत्य को जाना है, जो दुखों से मुक्त हुआ है, निर्वाण प्राप्त है, समाधिष्ठ है, वो व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। और हम लोग जो उद्देश्य बनाते हैं उसका अलग उद्देश्य है। वो उद्देश्य प्राकृतिक नहीं है, वो सत्य नहीं। आप उससे निर्वाण नहीं पाओगे उस उद्देश्य से, कि नहीं हम ये परिवर्तन करेंगे। सबसे पहला परिवर्तन तो स्वयं में करना होता है। स्वयं की तरफ तो किसी की ध्यान ही नहीं है कि हम स्वयं में ध्यान करें। हमारा उद्देश्य कहीं और भटक रहा है, किसी और को सुधारना चाहते हैं, किसी और को बदलना चाहते हैं, स्वयं को नहीं बदलना चाहते। हम चाहते हैं जो ताकतवर है उसको बोले तू कमजोर अपने आप को मान। तू अपने आप को कमजोर क्यों नहीं बोल रहा है? तू हमारे बराबरी में आगे, हम जो कमजोर है हमसे आगे शादी क्यों नहीं कर रहा? तू ताकतवर है तो क्या तुमको मुझसे शादी करना होगा, मेरे जाति से शादी करना होगा, मेरे वर्ग मेरे समुदाय से शादी करना होगा। तो ताकतवर है तो क्या? एक तरफ वो ताकतवर है ये भी कहते हैं, दूसरे को ताकतवर कहने का मतलब होता है कि स्वयं वो कमजोर है। और क्यों चाहते हो उससे शादी करना? कि नहीं तुम मुझसे शादी, मतलब तुम अगर बड़े जाति को हो और हम तुमसे समानता तभी कहेंगे जब तुम मुझसे शादी करोगे। शेर हिरन से शादी थोड़ी करता है, शेर शेरनियों से शादी करता है। शेर ये नहीं कहता है कि मैं शेर हूं मुझे छेड़ो नहीं, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये डायलॉग तो इंसान मारते हैं, शेर नहीं मारता। शेर को छेड़ोगे उसी से मैं फाड़ डालेगा। वो नहीं बोलेगा कि मैं शेर हूँ मुझे छेड़ो नहीं, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। तो चारिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज वर्तमान में लोगों का जो चारिका का जो महत्व रहा है वो टहलना रहा है। उन्होंने चारिका शब्द को दूषित कर दिया है। उनके मतलब चारिका करने का मतलब होता है कि पैदल यात्रा कर लेना। पैदल यात्रा किए, यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह चले गए, हाँ बस चारिका हमने कर लिया। भाई इसे चारिका नहीं कहते, इसे भ्रमण ही कहते हैं। इसे भ्रमण कहते हैं, भ्रमण। और वो भ्रमण भ्रमित लोग ही करते हैं। चारिका तो जागृत व्यक्ति करता है और भ्रमण भ्रमित लोग करते हैं, जो खुद भ्रमित है। उनको लगता है वो पैदल यात्रा कर रहे हैं उससे परिवर्तन आ जाने वाला है। कुछ नहीं आएगा। थोड़े मोड़े चीजें आएंगी जाएंगी, वो आपकी जो ऊंचाइयां होंगी, हाइट, आप यहाँ पे हो ऐसे उठा और यहीं पे गिर जाएगा। और जो चारिका जो होता है, जब व्यक्ति जागृत जीव दुखों से मुक्त हो और वो जब कार्य करता है और उसका जो ग्राफ बनता है वो पूरा एक हिमालय पर्वत की तरह बनता है। वो तरंगे, अभी आप देख रहे होंगे भूकंप भी आ रहे हैं। तो जब आपके स्केल पे अगर एक या दो आए रिएक्टर पे, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है जब वो 5 से ऊपर जाता है। उसी तरीके से आपके स्केल पे आपकी क्रिया का, आपके द्वारा किए गए भ्रमण का प्रभाव तभी पड़ेगा जब आप स्वयं उन चीजों को जाने होंगे। पहली बात कि आज का व्यक्ति तो समाधि को अस्वीकार करता है कि समाधि नाम की कोई चीज भी होती है। दूसरा, वो इतना रेयर हो चुका है कि लोगों को लगता है कि समाधि होती ही नहीं है। ये चीजें भ्रम फैलाने के लिए बनाया गया है। ये एक भ्रम है। क्योंकि कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं कि ये निर्वाण, ये मोक्ष, ये सारी चीजें कुछ नहीं है, इसे कोई देखा नहीं है।
मैंने देखा है भाई, मैंने देखा है, मैं निर्वाण को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने सत्य को जाना है, बुद्धत्व पाया है, और जीते जी पाया है। मैं तो जिंदा हूं ना, तभी तो वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये चीजें अनुभव की है, आत्म अनुभव की है। इसका कोई सबूत नहीं दे सकता एनलाइटमेंट। क्योंकि बुद्ध को किसने सर्टिफिकेट दिया था, बताओ जरा, जो वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे? किसने सर्टिफिकेट दिया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने? अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी ने? लंदन की किसी यूनिवर्सिटी ने? किन लोगों ने सर्टिफिकेट दिया था गौतम बुद्ध को? एनलाइटमेंट का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो वर्तमान में एक तो चारिकाएं हो नहीं रही है, और जो चारिका हो रही है वो एक भ्रमण के तौर पे है, और रटी रटाई चीजें बताई जा रही है। जबकि स्वयं गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरा धर्म अनुभव का धर्म है। अनुभव का। उन्होंने अपने से पहले जो पंडित ब्राह्मण थे, अगर उन्होंने तर्क शास्त्र में, अगर शास्त्रार्थ में अगर उन्हें हराया, विजय हुए, तो इसके पीछे का कारण क्या था? ज्ञान? नहीं। शब्दों के ज्ञान के मामले में तो ब्राह्मण बुद्ध से ज्यादा ज्ञानी थे, शब्दों के मायने में। फिर गलत मतलब मत निकाल लीजिए कि ब्राह्मण की तारीफ कर रहा है। नहीं तो आप लोग सुनते कुछ और हो और तुरंत अपने आप मतलब निकाल लेते हो। ब्राह्मणों के पास तो बुद्ध से ज्यादा शब्द थे, कि उन्होंने शास्त्रों पे ही अध्ययन कर रखा था। फिर बुद्ध विजय कैसे हुए? अनुभव के कारण। क्योंकि वो जो कह रहे थे वो अपने अनुभव से कहते थे, किताबों से नहीं। आज आप किताबों से कह रहे हो और कहते हो कि हम सत्य है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि बुद्ध ने आत्मा को नकार दिया है, हम आत्मा को नहीं मानते, हम ईश्वर को नहीं मानते, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। भाई साहब, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे क्योंकि वो नहीं मानते थे, वो उनका अनुभव। और पहली बात तो बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। उन्होंने कहा ईश्वर चर्चा का विषय नहीं, ईश्वर चर्चा का विषय नहीं। अनुभूति का। तभी तो उनके जीवन से एक कहानी आती है, जिसमें वे चारिका के लिए निकले हुए थे आनंद के साथ, और एक व्यक्ति मिलता है रास्ते में। वो कहता है कि मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर है, आपका क्या कहना है? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि नहीं होता, ईश्वर नहीं होता। दोपहर में एक व्यक्ति मिला, वो कहता है ईश्वर नहीं होते, आपका क्या कहना है? तो बुद्ध ने कहा होते हैं। शाम होते होते एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे बताए। तो बुद्ध ने कुछ कहा नहीं, मौन रह गया और वहां से चले गए। अब जब वो संघ में पहुंचे तो आनंद बड़ा बेचैन। वो कह रहा, आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। अब मैंने अब कंफ्यूज शब्द का उपयोग कर रहा था, आप ये मत बोलिएगा कि उस समय बुद्ध के समय में कंफ्यूज शब्द नहीं था। नहीं तो आप तो बस यही शब्द पकड़ोगे और फिर बोलने लग जाओगे कि ये नहीं था, वो नहीं था, तो ये कैसे बोल रहे हो, उस समय के ही शब्द को बोलो। नहीं बोल सकता मैं पाली भाषा, मुझे पाली नहीं आती है। मैं समझा रहा हूँ, जितना समझना है समझिए, नहीं समझना है आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं कुछ चीजें समझाने के लिए बोलता हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ मेरा अपना अनुभव से बोलता हूँ, और मैं अपने शब्द उपयोग करता हूँ। तो समझने की सिर्फ कोशिश कीजिए, दिमाग नहीं लगाइएगा कि ये शब्द उपयोग क्यों कर रहा। कंफ्यूज शब्द तो उस समय नहीं था। तो आनंद कहते हैं कि मैं तो कंफ्यूज हो गया। बुद्ध कहते हैं तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मैंने जवाब तो तुम्हें दिया ही नहीं, तुमने तो सवाल नहीं किए थे। तो आनंद ने कहा नहीं, जब तुमने सवाल किए ही नहीं तो मैं, जिसने मुझसे सवाल किया मैंने उसे जवाब दिया, तू काहे को परेशान होता है?
तो उसने बोला, लेकिन तीनों को अलग-अलग जवाब क्यों दिया? इसके पीछे कारण बताइए, अब मैं सवाल करता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि सुबह जो व्यक्ति मिला और कहता है कि ईश्वर है, आपका क्या कहना है? अगर ईश्वर को अगर उसने अनुभव कर लिया होता, अगर उसने जान लिया होता कि ईश्वर है, तो वो किसी से सर्टिफिकेट लेने नहीं जाता, क्योंकि स्वतः गौतम बुद्ध ने जब सत्य को जाना था, तो किसी से सर्टिफिकेट लेने नहीं गए थे कि नहीं नहीं मुझे बताइए ना, मैं बुद्ध हो गया हूँ क्या? जैसे लोग मुझे बोलते, नहीं नहीं तुम तो बुद्धत्व प्राप्त नहीं किए हो, तुम इनलाइटमेंट नहीं हो, तुम समाधिस्ट नहीं हो। हाँ, अब मैं आपसे सर्टिफिकेट लूंगा, आप मुझे साइन करके दोगे सर्टिफिकेट पे, तो मुझे लोग मानेंगे, नहीं तो मैं तो नहीं होऊंगा। आप लिख के दोगे तो मैं दुखों से मुक्त होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। बता दीजिए आपके घर, आपसे भी सर्टिफिकेट लेने आ जाऊंगा। सर्टिफिकेट देने में तो आप लोग बड़ा माहिर हो, जैसे कि आप लोग इनलाइटमेंट हो रखे बैठे हो, बुद्ध हो रखे हो। आप लोग तय करोगे कि कौन बुद्ध हो रखा है और कौन नहीं हो रखा है, कौन समाधिष्ट है कौन नहीं है, कौन निर्वाण को प्राप्त है कौन नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि वो व्यक्ति अगर उसने ईश्वर को जान अनुभव किया होता, जो जैसा उसने आके कहा कि मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर है, आपका क्या कहना है, अगर उसने जान लिया रहता कि ईश्वर है, तो वो पूछने आता ही नहीं। तो इसलिए मैंने कह दिया नहीं है, क्योंकि वो मुझसे आया था ठप्पा लगाने के लिए अपने सर्टिफिकेट पे, कि चूंकि बुद्ध इतने फेमस व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, और अगर मैं कहता हूँ कि ईश्वर है और बुद्ध कहते हैं ईश्वर है, हाँ है, तो मैं तो बुद्ध के बराबर हो गया। बुद्ध ने कह दिया तो मैं भी हो गया, मैं भी बुद्ध के बराबर में आ गया, क्योंकि मेरी थिंकिंग और बुद्ध की थिंकिंग एक जैसी मिल रही है। अब वो ढिंडोरा पीटता कि मैंने कहा ईश्वर है, बुद्ध ने भी कहा ईश्वर है, देखो सर्टिफिकेट, इस पे ठप्पा लगा करके दे दिया है बुद्ध ने। तो इसीलिए मैंने उसकी धारणा तोड़ने के लिए कहा कि नहीं, अब जाए, अब वो परेशान होकर के खोजेगा, और इस चीज को, सत्य को इंसान अकेला ही पाता है, पर्सनल, प्राइवेट में। इसको कोई दूसरे को साबित नहीं कर सकता। दोपहर में जो व्यक्ति मिला वो कहता है कि ईश्वर नहीं है, आपका क्या कहना है? वो भी ठप्पा लगाने आया था कि मैं मानता हूँ कि नहीं है, आप भी ठप्पा लगा दो कि हाँ नहीं है। बुद्ध ने उसे भी ठप्पा नहीं लगाया, सिग्नेचर नहीं किया उसके सर्टिफिकेट पे जाके वो समाज को दिखाता कि नहीं है नहीं है। शाम में जो व्यक्ति मिला वो कहता है ईश्वर है या नहीं है, आप बताइए। तो बुद्ध मौन रह गए, क्योंकि अब वो एक व्यक्ति जो है वो तलाश कर सकता है, तो उसको जवाब ही नहीं दिए। हाँ, ये व्यक्ति जिज्ञासु है और ये तलाश करेगा। और आज के, मुझे तो हंसी आती है, आज के लोग बुद्ध उस समय कह रहे हैं, जो मानता है ईश्वर है उसे कह रहे नहीं है, और जो मानता है ईश्वर नहीं है उसे वो कह रहे है, और जो कहता है ईश्वर है या नहीं है वो मौन रह जाते हैं। और बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के भिक्षु, बौद्ध धर्म में जो आज वर्तमान में जो भिक्षु है, ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। भाई साहब, अनुभव है, पहुंचे हो, निर्वाण प्राप्त किए हो, नहीं किए हो तो बोलने का अधिकार नहीं है कि है या नहीं है। बुद्ध को बदनाम करने की कोशिश न करें। और मैं कोई धमका नहीं रहा हूँ, ना वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि गलत जा रहे हो, आपको अनुभव नहीं है या नहीं। अगर आप मुझसे पूछने जाएंगे तो मैं फिर वही जवाब दूंगा कि जो गौतम बुद्ध ने दिया था कि ईश्वर चर्चा का विषय नहीं है। दूसरा मतलब होता है कि ईश्वर अनुभव का विषय है, चर्चा का नहीं है। चर्चा से उसे जाना ही नहीं जा सकता। चर्चा से जानने का मतलब क्या होता है पता है? एक अंधे व्यक्ति को प्रकाश के बारे में बताना कि प्रकाश का रंग कैसा है, प्रकाश होता कैसा है। अंधे व्यक्ति को आप दूध का, खीर का, हंस का, खरगोश का, किस चीज का भी उदाहरण दे दो कि ऐसा होता है, वो कभी दूध का उदाहरण दोगे तो वो पानी समझ लेगा,
कि ऐसे पानी के जैसा लिक्विड होता है क्या? हंस का उदाहरण देखो तो बोलेगा टेढ़ा होता है क्या? खीर का उदाहरण दोगे तो बोलेगा मीठा है क्या? जब तक वो स्वतः उसकी आंखें नहीं खुलती और स्वयं वो प्रकाश को नहीं देखता, कोई भी व्यक्ति दुनिया का उसे बता नहीं सकता है कि प्रकाश का रंग कैसा होता है, प्रकाश होता कैसे। ये अनुभूति का है। तो जो आज उनके भिक्षु कहते हैं ईश्वर नहीं है, भाई बुद्ध स्वयं कह रहे हैं, उनके इसी कहानी से ये निकल रहा है कि वो स्वतः 3 लोगों को अलग अलग जवाब दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव नहीं है, इसीलिए। आपको कौन सा अनुभव है जो इतने कंफर्म कहते हो कि नहीं बुद्ध ने कह दिया तो मैंने मान लिया? बुद्ध ने कह दिया नहीं, बुद्ध ने कहा कि मेरी बातें मानो। कहाँ कहा है बुद्ध ने मेरी बातें मानने के लिए? कोई दिखा दे पूरे, कोई बोल दे कि बुद्ध ने कहा कि मेरी बातों को मान लो। उन्होंने कहा मेरी बातों को मानना नहीं है, मेरे रास्ते मार्ग पे चलना है। जब तुम पहुंचोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। और वो अनुभूति बीच में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने त्रिपिटक को पढ़ लिया, 84,000 सूत्रों को पढ़ लिया तो आपको हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। आप एक सूत्र नहीं पढ़े हो, लेकिन मैंने तो त्रिपिटक को देखा भी नहीं है, पाली के त्रिपिटकों को तो मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो मैंने निर्वाण को प्राप्त किया। कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर तो उनको निर्वाण पाना ही नहीं था। तो इसीलिए इन किताबों से मतलब नहीं है। जब तक व्यक्ति स्वयं निर्वाण तक नहीं पहुंचता है, समाधिष्ट नहीं होता है, तब तक वो बोल नहीं सकता कि मैंने ईश्वर है या नहीं है। नहीं नहीं, बुद्ध ने तो आत्मा को नकारा है, अनात्मा को कहते। अरे भाई साहब, फिलोसफी मत करो। बुद्ध का धर्म फिलोसफी पे नहीं है, विचारों पे नहीं है, सिद्धांतों पे नहीं है, मान्यताओं पे नहीं है। अगर मान्यता ही माननी होती तो ब्राह्मणों की मान्यताओं को नहीं मान लेते गौतम बुद्ध? अपने से पहले के लोगों की जो धारणाएं थी वो भी तो मान्यताएं थी, उसे नहीं मान लेते? क्योंकि गौतम बुद्ध से पहले जो लोग मान्यताओं और धारणाओं को लेकर चल रहे थे वो उनसे पहले के हुए बुद्धों की तो मान्यताओं को लेकर चल रहे थे। आप कैसे लेके चल सकते हो गौतम बुद्ध की मान्यता कि नहीं बुद्ध की मान्यता ये थी, बुद्ध ने ये कहा, फलाना कहा, ढिकाना कहा? बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चल सकता है। क्योंकि ये अनुभव का विषय है। अनुभव पे जाएंगे तो आप समझेंगे आत्मा है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है। अनुभव नहीं है, हम बिना अनुभव के कोई बातें मत कहिए। बुद्ध का धर्म अनुभव आधारित है, और जब तक अनुभव ना हो तब तक किसी से भी कुछ भी ना कहे। चारिका बहुत महत्व है, चारिका का। लेकिन आज जो हो रहा है वो भ्रमित लोग भ्रमण कर रहे हैं, वो चीजें हो रही है। जब तक स्वयं कोई व्यक्ति दुखों से मुक्त नहीं होता वो लोगों को दुखों से मुक्त नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी सारे लोग अंधों में काना राजा। कम से कम कुछ चीजें बुद्ध के बारे में पता तो है, बुद्ध की शिक्षा तो पता है। कम से कम थोड़ी मोड़ी बातें ही, थोड़ी मड़ोरी ही सही, 100% ना, 80% ही सही, 90% ही सही, कम से कम उसके लिए तो बाहर निकले। कम से कम वो चीजें तो लोगों तक बताने जाए। लोगों तक जाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो धर्म के बारे में लोग सीखेंगे कैसे? धर्म को जानेंगे कैसे? और आप अगर चारिका का उद्देश्य ये बनाते हो कि मुझे दूसरे के धर्म को गालियां देनी है, विरोध करना है, दूसरे के देवी देवताओं का विरोध करना है, उनके वो जिनकी उपासना करते हैं उनका विरोध करना है, यह धर्म का कार्य नहीं। अगर ऐसा आप करते तो जो समाज प्रतिक्रिया देगा या समाज जो दंड देगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। आप स्वयं उसके भुक्तभोगी होंगे कि आपके साथ वो समाज और वो लोग क्या करेंगे, उसके सारे के सारे पूरे का पूरा जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो
चारिका का महत्व बहुत, और चारिका भ्रमण में यही अंतर है। तो ये चारिका चूँकि मैं शुरू करने जा रहा हूँ और आप तक मैं पहुँचूँगा, आपके दरवाज़े, आपके मोहल्ले, आपके गाँव तक, आपके शहरों तक, पूरे भारत का भ्रमण है। आपसे मुलाकात होगी वहीं। चारिका का बड़ा महत्व, और इस महत्व को समझाया है बुद्ध ने कि लोगों तक पहुँच-पहुँच के उन्होंने दुखों से मुक्त किया। और उन्हीं की वजह से ये चारिका शब्द प्रचलन में है, और लोग आज जानते हैं चारिका, कि चारिका करना कितना महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।